गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग लगभग 35 टू 38 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और देखिए, इनमें से केवल ऐसा 3 ही 4 क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। मिनिमम 4 क्वेश्चन मिलेगा, यानी मैक्सिमम भी यही होगा। मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को जो मिलेगा कि यहाँ मतलब कि वो एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन बाकी जो आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसीलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन रहता है बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वो रिपीट किया जाए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है डी, यानी सी डैक ने। तो सी डैक ने, जो हम लोग का पुणे में है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, तो सी डैक ने। तो सी डैक का फुल फॉर्म होता है, इसको बता दिए आप लोग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। 46 देखिएगा, 46 में देखिए, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पहला जो है, देखिए, पहला सिंपल पर्पस का होता है और दूसरा जो होता है स्पेसिफिक पर्पस का, स्पेसिफिक। ठीक है, देखिएगा 47, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है, देखिए, दस्तावेज तैयार करने में और डाटाबेस बनाने में। तो और सी में दिया है ए और बी दोनों। ठीक है, या डी में दिया है यातायात नियंत्रण। तो इस कंप्यूटर का क्या मतलब है इसमें, सामान्य कंप्यूटर में यातायात नियंत्रण का। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सामान्य उद्देश्य जो सिंपल पर्पस जो कंप्यूटर होता है वो दस्तावेज तैयार करता है और डाटाबेस बनाता है, और क्या करेगा बस। अब आगे देखिएगा, अब देखिए एक और चीज़, जिसमें भी लिख दिए हैं उसका मतलब समझिए कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों की, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन सब आया हुआ है। जैसे ये 56 देख रहे हैं, ये SBI PO में आया हुआ है, ये इलाहाबाद PO में ये आया हुआ है, आगे देखिए यूनियन बैंक में ये आया हुआ है। तो इसी तरह से बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें इस सब को पढ़ने में, इस टाइप का मतलब बेहतरीन क्वेश्चन को पढ़ने में कोई कंजूसाई नहीं, एकदम दिल खोल के पढ़िए, दिल खोल के, फेफड़ा खोल के, कुछ भी खोल के पढ़िए आप लोग, लेकिन पढ़िए, थोड़ा बहुत मजाक भी करना चाहिए। देखिए 56 का, खाली स्थान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है पर्सनल कंप्यूटर, बी में मेन फ्रेम, सी में वर्क स्टेशन, डी में है सर्वर। तो इसका सिंपल आंसर है, देखिए, खाली स्थान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो ये देखिए, माइक्रो प्रोसेसर हम लोग का डिवाइस है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर का एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। 57 देखिएगा, देखिए ये SBI PO में आया हुआ है। अब 57 देखिए, खाली स्थान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कंप्यूटर में जो भी डाटा हम लोग को देता है तो उसको बोलते हैं क्या, आउटपुट। सिंपल है, आउटपुट बोलते हैं। 58 देखिएगा, देखिए 57 भी आया हुआ है इलाहाबाद PO में। अब नेक्स्ट देखिए 58, खाली स्थान कच्चे तथ्य। ठीक है, कच्चे तथ्य को इंग्लिश में लिख दिया है रो फैक्ट्स। ठीक है, कच्चे तथ्य बताता है जबकि खाली स्थान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए 58 का सिंपल आंसर हो जाएगा
बी, डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना, यहाँ सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका आंसर हो गया डी, सॉरी बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग 59 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। देखिए ये क्वेश्चन सबको इतना पूछता है ना, इतना पूछता है कि कहना ही नहीं ये क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन को वेरी वेरी लगा देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सुपर कंप्यूटर है भाई, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। 59 में ये IBPS में आया हुआ है भाई, क्लर्क एग्जाम में 2011 का है। अब 60 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो देखिए PDA जो होता है वो हैंड हेल्ड प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है PDA में। आगे आप लोगों को बताते हैं कि PDA क्या होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। अब देखिए ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है IBPS क्लर्क 2011 का एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देखिए क्या कार्य नहीं करता, प्रोसेसिंग तो करता है भाई, कंट्रोलिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ठीक है, आउटपुटिंग, ये इनपुट होगा, इसको गलती से मिसप्रिंट हो गया है। अब आगे देखिए, इसका आंसर सिंपल होगा, ये अंडरस्टैंडिंग का। देखिए 62 में किसी बाहरी स्रोत से आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को खाली स्थान कहते हैं। देखिए कोई भी बाहरी कोई भी किसी भी तरह का अगर आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपली आप लोग को बता देते हैं, बार बार बताए हैं कि जब भी कोई चीज़ को हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट। देखिए एक सीक्वेंस, मतलब एक आप एक प्रोसेस बोलिए या आप उसको एक प्रक्रिया ही है वो, एक प्रकार का कि एक स्टेप है वो। देखिए जैसे कोई यूज़र जो होता है, मान लीजिए यूज़र हुआ, वो कंप्यूटर में इनपुट डालता है सबसे पहला काम, तो उसके बाद वो प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेस होता है CPU करता है प्रोसेस, ठीक है, CPU। अब उस प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलता है हम लोग को, उसके बाद आउटपुट के बाद वो स्टोर हो जाता है, स्टोर, तो ये प्रोसेस होता है। देखिए अब 63 को देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं यानी मिलता जुलता, ये इनमें से कौन नहीं मिल रहा है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। तो 63 का हम लोग का सिंपली देखिए डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, डिजिटल कंप्यूटर। आगे देखिएगा, देखिए 64 में क्या बोलता है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना खाली स्थान कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना खाली स्थान कहलाती है, तो क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन देखिए SBI क्लर्क में आया हुआ है, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसमें। अब देखिए आप ही लोग, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग के पास है, इससे पहले भी आप लोगों को इसे अभी जस्ट ही बताए हैं
कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करना सीखिए, तब जाकर कुछ होगा। देखिए 65 का, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान शामिल होते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट ए में दिया है। ठीक है, बी में सिस्टम्स और एप्लीकेशन, डी में दिया है डाटा, सूचना और एप्लीकेशन, सी में है, डी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज, ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंपल है, इसका ए आंसर होगा। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट आप लोग को बता दिए हैं, और एक्स्ट्रा में आप लोग को बता दिए हैं स्टोरेज। कभी कहीं कहीं ऑप्शन में स्टोरेज भी दिया रहता है इसके आगे। देखिएगा सुपर कंप्यूटर, अब इसमें आगे कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, वैसा नहीं। देखिए SBI PO में आया हुआ है। देखिए सुपर कंप्यूटर ABCDE 5 ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब इनमें से आप एक को चुनना है, इनमें से कौन सही होगा सुपर कंप्यूटर के ये से। ठीक है, तो देखिए मेन ए में दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता छोटे होते हैं, ये एकदम गलत है। बी में बोला है अधिकांश घरों में आम है। बाप रे बाप, सुपर कंप्यूटर खरीदना बहुत कॉस्टली आता है, लाखों में आता है वो। एक रूम का जो कमरा होता है उतना बड़ा होता है, कमरा का जो दीवार होता है उतना बड़ा का होता है सुपर कंप्यूटर। सी में दिया है हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, डी में लैपटॉप के ही एक आकार के होते हैं, तो सी भी गलत है। इसका आंसर है इसका आंसर सी है, यानी सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। इसका आंसर सी है, सिंपल सी। देखिएगा 67 क्या बोलता है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी। 67 में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब, इसको बताए थे इससे पहले भी, ये आ चुका है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, इसीलिए हम लोग इसको ट्यूब करके याद रखे थे, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पूरा आप लोग का नाम फेस करना पड़ा। वैक्यूम ट्यूब याद रखिएगा, SBI कलर में आया हुआ है। देखिए 68 विनिर्दिष्ट विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर में से है। पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो अभी इससे पहले ही बता दिए हैं कि कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, एक सिंपल पर्पस और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो विनिर्दिष्ट विशेषीकृत काम करने के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनाया गया है, यानी डिज़ाइन किया गया है, यानी इसका आंसर बी होगा। देखिए 69 का, निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है। देखिए इससे पहले आया था PDA का। ठीक है, PDA के बारे में क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए जानबूझकर PDA का फुल फॉर्म वहाँ पर नहीं बताया था, आप लोगों को नहीं बताया था। इसका मतलब ये नहीं कि जज नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ को जानना है, तो आप लोग जाइए चैनल में, आप लोगों को सबका तोड़ दिया गया है, स्पेशली JSSC CGL का जो भी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोगों को बताया जा रहा है। तो देखिए PDA इसमें निम्न में से पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है, यानी PDA को। ठीक है, PDA एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस बोला जाता है इसको। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। 70 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। यानी इसमें मेनली आकार को पूछा है, आकार वगैरह है। ठीक है,
तो देखिए मिनी कंप्यूटर जो होता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, तो क्लाइंट कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर को बोला जाता है। ठीक है, देखिए 71 ये आरबीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रेड बी, बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, 71 ट्रांजिस्टर एवं अन्य विद्युत अवयवों के साथ एक छोटे सिलिकॉन चिप पर स्थित पूर्व विद्युत परिपथ को कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सेवेंटी टू ये भी एसबीआई में आया हुआ है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगताओं यानी जो प्रयोग करता है उनके लिए सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोगों को सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, लैपटॉप। लैपटॉप 73 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो दिमाग की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाएगा ना, उसको कहना बड़ी मुश्किल है। इससे पहले पूछा था सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे फास्ट, सबसे महंगा पूछा था। अभी देखिए क्या पूछ दिया है, तो देखिए इसका आंसर होगा, एक बार और क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो दिमाग की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर। 73 का होगा क्वांटम कंप्यूटर। देखिए 74 सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। देखिए सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग। कोई भी सूचना तैयार करते हैं तो उससे पहले इनपुट डालते ही प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग के आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट रिजल्ट। ठीक है, देखिएगा 75 डाटा के पार्टिकुलर स्थान का नाम क्या है। जो डाटा होता है उसका पार्टिकुलर स्थान का नाम क्या होता है, डाटा का स्थान। सिंपल, डाटा का स्थान। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्वेश्चन में ठग सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों को। 56 देखिएगा, सॉरी 76 निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। देखिए 77 चौथी पीढ़ी के तहत आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती या होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर से निर्मित होता है। ये लोग कहने का मतलब ये सब कंप्यूटर चौथी पीढ़ी का। हम्म, 78 देखिएगा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इनके द्वारा बनाए गए हैं। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है एसबीआई पीओ में, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इनके द्वारा बनाए गए हैं। किनके द्वारा बनाए गए हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स। सेवेंटी 79 देखिएगा, स्विचों के हजारों खाली स्थान से चिप्स बनती है। स्विचों के हजारों खाली स्थान से चिप्स बनती है। ठीक है, तो इस ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारा ट्रांजिस्टर को मिला के स्विच बनाया जाता है। ठीक है, तो 79 का ई होगा ट्रांजिस्टर्स।
80 देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। डिजिटल जो आप लोग घड़ी सब पहनते हैं या कैलकुलेटर, इसमें किस प्रकार का कंप्यूटर यानी डिजिटल घड़ी में पाया जाता है कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है, इसको बताएं आप लोगों को। एम्बेडेड कंप्यूटर IBPS PO 2015 में आया हुआ है। देखिएगा, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनती है। ये क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, बार बार ये क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, कुछ कुछ चीज़ को आप लोग को भी जानना है। बता दीजिएगा आंसर इसका। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है, ठीक है। देखिए, नॉन न्यूमेरिक बोल रहा है, ठीक है, तो नॉन यानी बिना नंबर का बात हो रहा है। कर्मचारी का नाम, टेक्स्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो भाई कर्मचारी का नाम में क्या नंबर है, उसमें नॉन न्यूमेरिक है ये। 83 देखिए, एक पर्सनल कंप्यूटर को खाली स्थान की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी व्यक्ति, किसी डिपार्टमेंट, कंपनी, शहर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी व्यक्ति की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो किसी व्यक्ति होगा यहाँ। देखिएगा 84, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है। वह हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हम लोग थोड़ा सा नया लगा ये क्वेश्चन, मतलब कहने का कि ये आ सकता है इस टाइप का, थोड़ा माइंड में क्लिक करना चाहिए आप लोग का माइंड में भी, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, देखिएगा, आउटपुट है। आउटपुट क्या होता है, जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त करता है, नहीं, ठीक है, ये गलत है। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है, यही सही होगा, आगे बढ़ना ही नहीं है, यही सही है। इतना श्योर होना चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देने में। देखिए 86 में देखिएगा, कंप्यूटर की कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी तथा सीमाओं के बारे में जानने वाले व्यक्ति को निम्न में से क्या कहते हैं। देखिए, कॉम्पिटेंट कंप्यूटर लिटरेट, ठीक है, तो इसको कंप्यूटर लिटरेट ही बोला जाता है, कंप्यूटर लिटरेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। B 87 देखिएगा, आप IC चिप बना होता है, इसको अभी ही बता दिए थे आप लोगों को IC चिप के बारे में, बहुत सारा ट्रांजिस्टर मिल के बनता है। 88 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन IBM का सुपर कंप्यूटर है। IBM का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, इसका आंसर सिंपल C है। एट्टी 89 देखिएगा, इंटीग्रेटेड चिप्स या IC का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू हुआ है, बताइएगा इसका आंसर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क होमवर्क है 89, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि IBPS PO 2016 में आया हुआ है। देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, अगर इसको ध्यान से आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को करिएगा तो इसका आंसर वहीं मिल जाएगा, इस प्रैक्टिस सेट में ही है इसका आंसर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग और 40 क्वेश्चन के साथ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।